ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। ये डायलॉग तो आप सभी को याद ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि ये डायलॉग किस सुपरस्टार ने बोला था। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसी सुपरस्टार के जीवन के बारे में। सनी देओल कहां पैदा हुए, कहां बड़े हुए और उनका फिल्मी करियर कैसा रहा। बात करेंगे आज उनके जीवन के सभी पहलुओं के बारे में, साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए जुड़े रहिए आज की वीडियो के अंत तक। सनी देओल बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं। अपनी सादगी और शानदार एक्टिंग के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपनी कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार दिए हैं जो कि आज तक लोगों को याद है। चाहे उन्होंने किसी फिल्म में छोटा किरदार ही क्यों ना निभाया हो, लेकिन ऐसी छाप छोड़ी है कि लोगों के दिल से वो किरदार मिटता ही नहीं है। इतना ही नहीं, सनी देओल के कुछ डायलॉग तो इतने फेमस है कि लोग उन्हें उनके डायलॉग से याद रखते हैं। चाहे फिल्म दामिनी हो, इंडियन हो, सलाखें हो या गदर, सनी देओल ने अपनी एक्टिंग का दम पर्दे पर जिस तरह से दिखाया है, लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठा रखा है। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1957 को बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार धर्मेंद्र और उनकी पत्नी प्रकाश कौर के घर हुआ था। आपको बता दें कि सनी देओल के नाम से पहचाने जाने वाले सुपरस्टार का असली नाम अजय सिंह देओल है और इन्हें प्यार से सनी देओल पुकारा जाता है। सनी देओल ने एक्शन फिल्में तो की ही, साथ में रोमांटिक हीरो के तौर पर भी कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन रोमांस हो या एक्शन, दोनों ही कसौटी पर सनी देओल खरे उतरे हैं। सनी देओल ने अपने पिता के नाम पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाया है। इनके शानदार एक्शन और एक्टिंग स्कूल के चलते उन्हें लगातार फिल्में मिलती गईं जो कि सुपरहिट भी रहीं। सनी देओल हमेशा से एक सादगी भरे इंसान रहे हैं, इसलिए उन्हें कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं देखा जाता। उनका मानना है कि रात सोने के लिए बनी है और सुबह जागने के लिए, इसलिए वो पूरी रात सोकर बिताते हैं और सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करते हैं। लाइमलाइट से दूर रहने वाले सनी देओल अपने पिता की तरह ही सादगी भरा व्यवहार रखते हैं। बॉलीवुड जैसी चकाचौंध वाली दुनिया में रहने के बाद भी सनी देओल ने स्टारडम को कभी सर पर नहीं चढ़ने दिया और अपने पैर जमीन पर ही जमा रखे। सनी देओल बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि रखा करते थे और स्कूल के हर स्पोर्ट्स में वो भाग लिया करते थे। न सिर्फ भाग लेते थे बल्कि जीता भी करते थे और वो स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनको घर से इस बात की इजाजत नहीं दी गई और सनी देओल का स्पोर्ट्स करियर स्कूल तक ही सिमट कर रह गया। जब उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने मन बनाया कि वो भी अपने पिता की तरह ही एक एक्टर के तौर पर काम करेंगे। जब ये बात उन्होंने अपने घर में बताई तो उनके पिता ने खुशी खुशी इनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पिता धर्मेंद्र के सामने एक परेशानियां खड़ी हुई थी क्योंकि सनी बचपन से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे और एक्टिंग करने के लिए खुलकर दुनिया के सामने आना पड़ता है। इसके लिए धर्मेंद्र ने सोचा कि क्यों ना पहले सनी देओल को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि ये अपने शर्मीले स्वभाव से थोड़ा बाहर आए। इसलिए इन्हें एक्टिंग सीखने के लिए लंदन के एक नामी स्कूल में भेजा गया। लंदन जाने के बाद सनी देओल को जीवन के कई सबक सीखने को मिले। वहां पर जाकर उनकी एक्टिंग स्किल्स तो अच्छी हुई, साथ में उनका शर्मीला स्वभाव भी थोड़ा परिवर्तित हुआ। इसके साथ ही उन्हें जीवन के और भी कई अनुभव हुए, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो कभी भी सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और हमेशा इससे दूरी ही रखेंगे। और ऐसा हुआ भी। सनी देओल ना ही सिगरेट पीते हैं ना ही शराब पीते हैं। अपनी इस बात पर वो आज तक कायम है। लंदन में जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उनके पिता धर्मेंद्र ने उन्हें इंडिया वापस बुला लिया क्योंकि इंडिया में उनका सुनहरा करियर उनका इंतजार कर रहा था। और इंडिया आते ही सनी देओल को उनकी पहली फिल्म मिली जिसका नाम था बेताब, जिसमें उनके अपोजिट अमृता सिंह को कास्ट किया गया था। सन 1983 में बेताब फिल्म के साथ सनी देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और जैसा कि सभी जानते हैं ये फिल्म सफल भी साबित हुई थी। सनी देओल ने कभी भी पर्दे पर शर्टलेस होने से गुरेज नहीं किया। उनका फिजिक बहुत ही अच्छा था और वो शुरू से ही बॉडी बनाने में यकीन रखते थे। इसलिए जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनका ये शौक उनके लिए अच्छा साबित हुआ और इसके जरिए उन्हें सफलता भी मिली क्योंकि एक एक्शन हीरो होने के नाते फिजिक का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज सनी देओल के अंदर पहले से ही मौजूद थी। आपको बता दें कि सनी देओल हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनकी बॉडी को देखकर सनी देओल ने भी अपने फिजिक को अच्छा बना लिया था। यहाँ तक कि सनी देओल ने सिल्वेस्टर स्टैलोन की जिम में ही मेहनत करना शुरू कर दिया था और एक शानदार बॉडी के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था। और उनकी शानदार बॉडी के दम पर ही तो उनके 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता था तो वो इंसान सीधे उठ जाता था। सनी देओल उन एक्शन हीरो में से एक हैं जिनका एक्शन देखने में ऐसा लगता था कि सच में हीरो विलेन को मार रहा हो। उनकी पहली फिल्म बेताब सफल रही, लेकिन उसके बाद उनके लिए कुछ खास साल अच्छे नहीं गुजरे। लेकिन कहते हैं कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है और सनी देओल के बुरे समय के बाद उनका अच्छा समय लेकर आई उनकी अगली फिल्म अर्जुन, जिनके पर्दे पर कमाल कर दिया। इस फिल्म के आने के बाद सनी देओल को रोमांटिक एक्शन हीरो की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके बाद फिल्म आई चालबाज और त्रिदेव, जिसमें सनी देओल की एक्टिंग को खूब सराहा गया और सनी देओल सफल हीरो की लिस्ट में आ पहुंचे। इसके बाद सनी देओल की फिल्म आई जो कि इनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। सनी देओल के ही प्रोडक्शन में बनी फिल्म घायल ने रिलीज होते पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया और सनी देओल को एक्शन हीरो के तौर पर बहुत ऊपर पहुंचा दिया। इस फिल्म के लिए सनी देओल को अवार्ड से भी नवाजा गया था।
सनी देओल ने हमेशा ही अपने काम से साबित किया है कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो ही नहीं है बल्कि एक्टिंग स्किल्स भी रखते हैं। रोमांटिक हीरो के तौर पर सनी देओल ने कभी भी जनता को निराश नहीं किया, चाहे वो फिल्म सोनी महिवाल हो या फिर गदर एक प्रेम कथा। सनी देओल ने एक प्रेमी के रूप में हमेशा ही लोगों को सफल किरदार निभाकर दिखाया है। गदर फिल्म आने के बाद लोगों के सर पर सनी देओल का जो जुनून चढ़ा था उसे तो सभी जानते हैं। इस फिल्म ने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उनकी फिल्म के एक एक डायलॉग और एक्शंस को लोगों ने आज भी याद रखा हुआ है, चाहे हैंडपंप उखाड़ना हो या फिर 10 लोगों को एक साथ मारना, जनता ने कुछ भी नहीं भूला। सनी देओल के एक्शन हीरो के अलावा एक एंग्री यंग मैन के तौर पर भी देखा जाता है। फिल्म सलाखें हो या जीत, सनी देओल का गुस्सा लोगों की तालियां और सीटियां बटोर ले जाता है। 80s और 90s की कई सफल हीरोइन के साथ सनी देओल ने काम किया। अमृता सिंह, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला और भी उस समय की कई ऐसी हीरोइन रहीं जिनके साथ सनी देओल ने काम किया। सनी देओल ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और अपने छोटे भाई बॉबी देओल और उर्मिला मातोंडकर के साथ फिल्म दिल लगी बनाई। ये कमाल की बात है कि सनी देओल उस समय हिट साबित हो रहे थे जब उनके पिता खुद फिल्में कर रहे थे और उनकी फिल्म हिट भी हो रही थी। कई रोमांटिक हीरो और एक्शन हीरो भी उसे दौर में आए, लेकिन सनी देओल की जगह कोई नहीं ले पाया। सनी देओल ने अपने काम के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही जगह बना रखी है जो लोग किसी और को नहीं देना चाहते। फिल्म अपने और यमला पगला दीवाना में उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र और छोटे भाई बॉबी देओल के साथ भी काम किया और ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। सनी देओल हमेशा से ही बहुत प्राइवेट पर्सन रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को मीडिया में जाहिर नहीं होने दिया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी पूजा देओल से हुई थी और आज सनी देओल के 2 बेटे हैं, करण देओल और राजवीर देओल, और हाल ही में उनके बड़े बेटे करण देओल की शादी हुई है और उनके छोटे बेटे राजवीर देओल बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। सनी देओल को उनके अच्छे काम के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। सनी देओल उन कुछ गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्होंने बदलते दौर में अपना बोलबाला बना रखा है। हाल ही में सनी देओल की फिल्म गदर 2 भी रिलीज हुई है जिसमें भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। क्या आप भी सनी देओल के फैन हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।